नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुपद के गुणनखंड की। अर्थात आज की क्लास में हम किसी भी बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर दो बहुपद दिए हुए हैं, इनके हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा पहला बहुपद है x² + 7x + 12। इस बहुपद के हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इस बहुपद में देखते हैं कि x² का गुणांक क्या है। तो विद्यार्थियों, इस बहुपद में x² का गुणांक 1 है, क्योंकि x² के आगे गुणे के रूप में हमें कोई संख्या नहीं दिख रही है। तो इस स्थिति में सदैव हमें x² का गुणांक 1 मान लेना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अब x² के गुणांक को अर्थात 1 को अचर पद अर्थात संख्या 12 से गुणा करते हैं। तो जब 1 को 12 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। तो संख्या 12 को हम यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं। अब करना ये होता है कि संख्या 12 को ऐसे दो गुणनखंडों में ब्रेक किया जाता है अर्थात तोड़ा जाता है कि जब इन गुणनखंडों का गुणा किया जाए आपस में तो संख्या हमें 12 ही प्राप्त हो, तथा यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है अर्थात इन गुणनखंडों को जब आपस में जोड़ा जाए तो हमें संख्या 7 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, 12 को हम 4 व 3 गुणनखंडों के रूप में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि जब संख्या 4 व 3 का आपस में गुणा करते हैं तो हमें संख्या 12 ही प्राप्त होती है, और जब 4 में 3 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 7 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, अब हम अगले स्टेप में x² + 7 को हम 4 + 3 के रूप में लिख लेते हैं। 4 + 3 के रूप में ब्रैकेट में इस प्रकार लिख लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर ये x लिख लेते हैं। अब प्लस का 12 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² को लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस x को 4 से गुणा करते हैं तो इस x को 4 से गुणा करने पर हमें 4x प्राप्त होता है। तो 4x लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। इसी तरह x को 3 से जब गुणा करते हैं तो 3x प्राप्त होता है, तो 3x लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगाकर 12 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² और 4x में कॉमन ले लेते हैं। तो x² और 4x में कॉमन x प्राप्त होता है, तो हम x बाहर लिख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर x² है। इसका अर्थ है कि x गुणे x अर्थात 2x गुणे के रूप में हैं। तो एक x बाहर निकल आया तो एक x ब्रैकेट के अंदर बच गया, तो इसको अंदर लिख लेते हैं। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर 4x है तो 4x में एक x बाहर आ गया तो शेष 4 ही बचे, तो 4 को ब्रैकेट के अंदर लिखकर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब ये वाला प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। इसी तरह 3x व 12 में कॉमन लेते हैं। तो 3x व 12 में कॉमन 3 है, तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं। अब ब्रैकेट लगा देते हैं और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 3 बाहर निकल गया अर्थात 3 बाहर निकल गया, तो x शेष बच गया। तो ब्रैकेट के अंदर x को लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पर 12 के गुणनखंड 3 गुणे 4 होते हैं, तो 3 बाहर निकल गया तो अंदर 4 ही शेष बचे, तो 4 को ब्रैकेट के अंदर लिखकर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब अगले स्टेप में एक ब्रैकेट को यहाँ पर उतार लेते हैं अर्थात एक ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को यहाँ पर ऐसे उतार लेते हैं, तथा जो कॉमन लेते हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में चिन्ह के साथ उतार लेते हैं। तो यहाँ पर x है और यहाँ प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x² + 7x + 12 के गुणनखंड हमें एक ब्रैकेट में x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में x + 3 प्राप्त हुए। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, दूसरे बहुपद में x² का गुणांक देखते हैं। तो यहाँ पर भी x² का गुणांक 1 है, तो इस 1 को अचर पद अर्थात 24 से गुणा करते हैं। तो 24 से 1 को गुणा करने पर हमें संख्या 24 ही प्राप्त होती है, तो 24 लिख लेते हैं। अब संख्या 24 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि जब इन गुणनखंडों को आपस में गुणा किया जाए तो हमें संख्या 24 प्राप्त हो, तथा यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है अर्थात जब इन गुणनखंडों को आपस में घटाया जाए तो हमें संख्या 2 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणनखंड 6 और 4 है, क्योंकि जब 6 को 4 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और 6 से जब 4 को घटाते हैं तो हमें संख्या 2 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम x² लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, तथा 2 के स्थान पर हम ब्रैकेट के अंदर 6 - 4 लिख लेते हैं और ये बाहर x लिख लेते हैं और माइनस का 24 लिख लेते हैं।
अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस x का 6 व 4 से गुणा करते हैं तो x को 6 से गुणा करने पर हमें 6x प्राप्त होते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और 4x से गुणा करने पर हमें 4x प्राप्त होता है। अब माइनस का 24 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर और 6x में कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर व 6x में कॉमन x है तो x लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर और इसमें एक x बच जाता है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और ये प्लस का चिन्ह लगा देते हैं तथा यहाँ से x बाहर निकल गया तो केवल 6 बचे तो 6 को ब्रैकेट के अंदर लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं अर्थात बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है तो यहाँ पर 4 कॉमन है तो 4 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर x लिख लेते हैं। चूँकि माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह हो जाएगा तो प्लस चिन्ह लगा देते हैं और 6 चौको 24 होते हैं तो 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 6 बचे तो ब्रैकेट के अंदर 6 लिखकर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम अगले स्टेप में एक ब्रैकेट को ऐसे उतार लेते हैं अर्थात x + 6 ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं तथा दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन लेते हैं उन संख्याओं को चिन्ह सहित लिख लेते हैं तो यहाँ पर x और ये माइनस का 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार x² + 2x - 24 के गुणनखंड हमें एक ब्रैकेट में x + 6 और दूसरे ब्रैकेट में x - 4 प्राप्त हुए। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।